नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि इस प्रकार से है कि निमंत्रण देने गए मौसी जी के घर में अर्जुन भीम डूब गए खोपड़ी के सरोवर में। तो दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो और धार्मिक पहेली हम आपको लाए हैं। जिन भाइयों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ जब पांडव अज्ञातवास समाप्त करके वापस हस्तिनापुर को लौट आते हैं और दुर्योधन से अपने राज्य को वापस मांगते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस नहीं दे सकता। इस पर शांति दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण को भी भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, हम ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं मांग रहे, आप केवल हमें 5 गांव ही दे दो, उनसे ही हमारा गुजारा हो जाएगा पांडवों का। इसलिए आप 5 गांव दे दें, जिससे ये पांडव आपके भाई हैं, ये भी रह लेंगे। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन क्या कहता है कि मैं नाय देत सुई को सो नक्का, अर्थात जहां सुई का जो नोक टिकता है, इतनी सी भी जगह मैं नहीं दे सकता इन पांडवों को। तो दोस्तों, शांति दूत में फेल हो जाने पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं और युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। तो सभी अपने अपने स्वजनों को निमंत्रण देने जा रहे थे। तो अब तो अर्जुन भीम ने देखा कि उनके कहां कहां रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन और भीम दोनों भाई सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्जुन निमंत्रण देने गया, वहाँ से उन्होंने भगवान को मांग लिया। उसके पश्चात उनकी जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ थी, वहाँ सभी जगह निमंत्रण दे दिया गया युद्ध का। इसके पश्चात जब उन्हें पता चला कि उनकी एक मौसी है और जिसका नाम है मंदोदरी, और वहाँ निमंत्रण जाना जरूरी है। दोस्तों, मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जिसने अंत में विभीषण से शादी की थी और विभीषण लंका में उस समय राज्य करता था। तो दोस्तों, त्रेता युग से ये बात द्वापर युग में आ जाती है, लेकिन मंदोदरी उस समय तक मरी नहीं थी, मंदोदरी का देहांत नहीं हुआ था। और दोस्तों, अर्जुन भीम अर्थात पांडवों की वह मौसी किस प्रकार से लगती थी। दोस्तों, ये 5 कन्याओं में गिनती की जाती थी। तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती और माता सीता। बताते हैं कि ये इनकी गिनती 5 कन्याओं में थी। जब माता सीता पैदा हुई थी तो ये 4 भी उनके साथ थीं, लेकिन ये पृथ्वी में वापस चली गई थी और फिर अपने अपने स्थानों पर प्रकट हुई। इस प्रकार से ये 5 कन्याओं में इनकी गिनती होती है। तो इस कारण से मंदोदरी पांडवों की मौसी लगती थी। तो वे अपनी मौसी को युद्ध का निमंत्रण देने लंका में चले जाते हैं। अर्जुन और भीम दोनों भाई गए हुए थे, पहुंच गए अपनी मौसी के घर और कहने लगे कि मौसी, युद्ध का बिगुल बज गया और हमारे लिए दुर्योधन ने बिल्कुल भी सुई का नक्का टेकने के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया है।
भूमि देने से इनकार कर दिया है, इसलिए युद्ध होना अनिवार्य है। अब तुम हमारा युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। तो युद्ध का निमंत्रण मौसी ले लेती है और कहती है कि पुत्रों, आप परेशान हो गए होंगे, इसलिए आप 1-2 दिन ठहर के हस्तिनापुर चले जाना। इस प्रकार से अर्जुन और भीम दोनों भाई वहाँ ठहर जाते हैं। प्रातः काल हुआ कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए निकल गए और स्नान ध्यान करने हेतु उन्होंने जगह देखी कि वहाँ पर कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। दोस्तों, उस खोपड़ी में पानी भरा हुआ था जो कि एक सरोवर के समान थी। बरसात के पानी से वो खोपड़ी लबालब भरी हुई थी। अब तो अर्जुन और भीम सोचने लगे कि सरोवर बड़ा सुंदर है, इसमें पानी भी बड़ा अच्छा है, इसलिए क्यों ना हम इसमें ही स्नान कर लें। तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र खोल लिए और छलांग लगा दी उस खोपड़ी के सरोवर में। दोस्तों, अब तो तैरते तैरते अर्जुन भीम उस खोपड़ी में परेशान हो गए, क्योंकि उसमें कहीं पर भी पाल तो थी नहीं, केवल खोपड़ी कनाटे मात्र थी। अब जब किसी ने देखा कि ये तो निकल ही नहीं सकते, वो थक चुके हैं और थोड़ी बहुत देर में इनका तैरना भी बंद हो जाएगा, ये मर जाएंगे, तो वो भागे भागे गए और मंदोदरी से कहा, मंदोदरी, तुम्हारे यहाँ जो अतिथि आए थे कल, वे अतिथि आज प्रातः भ्रमण को गए और वहाँ उन्होंने स्नान करने का विचार बनाया, तो वे कुंभकर्ण की खोपड़ी वाले सरोवर में कूद गए और उन्हें ये पता नहीं था कि ये तो काका कुंभकर्ण की खोपड़ी है, और उसमें कूदने से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, परेशान हो गए, थोड़ी बहुत देर में मर जाएंगे। दोस्तों, वो डूबने वाले ही थे कि वहाँ पर मंदोदरी पहुँच गई। मंदोदरी ने दोस्तों उस खोपड़ी को जिस तरह से एक कटोरे को उल्टा कर देते हैं, इस तरह से पकड़ के उल्टा कर दिया और उसमें से पानी फैल गया। कीड़े मकोड़ों की तरह अर्जुन और भीम उस पानी से बाहर निकल आए। कहने लगी, तुम क्या युद्ध करोगे? अरे तुम तो मेरे एक देवर की खोपड़ी को ही समुंदर में सरोवर समझ बैठे, तुम तो इस खोपड़ी में ही डूब गए, तुम युद्ध क्या करोगे? दोस्तों, इस बात को जब सुना अर्जुन और भीम ने तो आश्चर्यचकित हो गए कि मौसी का देवर कुंभकर्ण और इसकी इतनी बड़ी खोपड़ी कि हम इसको समंदर समझ रहे थे, सरोवर समझ रहे थे, और हमने इसमें छलांग लगा दी, हम तो डूब गए, और मौसी ने जैसे कटोरे को करते हैं उल्टा इस तरह से इसको कर दिया। ये नहीं आती तो हम तो मर जाते। सच कह रही है मौसी, हम युद्ध नहीं करेंगे, जहाँ तक होगा जहाँ तक टालेंगे। तो दोस्तों, निमंत्रण देके अपना समूह लिए अर्जुन और भीम वापस हस्तिनापुर को आ जाते हैं। सारी घटना युधिष्ठिर को सुनाते हैं। युधिष्ठिर कहता है, भीमसेन, अहंकार किया था तुमने, तुमको नहीं पता कुंभकर्ण कितना बलशाली था। मौसी ठीक कह रही है कि हम जहाँ तक हो युद्ध नहीं करें, लेकिन ये हमारी अनिवार्यता है, फिर भी हम युद्ध को टालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें अर्जुन ने अपने स्वजनों को सामने देखा तो उसे कुंभकर्ण खोपड़ी याद आ गई। सोचने लगे कि जब कुंभकर्ण इतना बलशाली था तो मैं इन लोगों से क्या युद्ध करूं। इस तरह से अर्जुन सोच के भगवान कृष्ण से मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, ये लिखा है कि निमंत्रण देने गए निज मौसी के घर में, अर्जुन भीम डूब गए खोपड़ी के सरोवर में। तो दोस्तों, लंका में जाकर के अर्जुन भीम दोनों खोपड़ी में डूब गए थे। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आपसे, हमारे समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से, श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री।